नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पहले है परिपथ व्यवस्था। तो परिपथ व्यवस्था के लिए आप फिगर समझ लीजिए, तो आपको परिपथ व्यवस्था आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, तो ये इसका परिपथ तैयार किया गया है। इसमें ध्यान दीजिए, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया निवेशी एसी वोल्टता, यानी कि जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक कुंडली है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, और जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। और ये द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली का एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी। तो ए सिरे पर एक डायोड D1 लगा है और बी सिरे पर दूसरा डायोड D2 लगा है। तो डायोड D1 यानी कि पीएन संधि, यहाँ पर ये हो जाएगा पी टाइप और एन टाइप, दूसरे में भी ये हो जाएगा पी टाइप और एन टाइप। तो यहाँ पर दो डायोड लगाए गए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो बताया गया था उसमें एक डायोड का प्रयोग किया गया था। तो जब एक डायोड का प्रयोग किया गया था तो पहले अर्ध यानी कि पहले अर्धचक्र में जो है डायोड D1 के द्वारा धारा प्रवाहित होती थी, और वहां उसके बाद दूसरे में जो है डायोड लगा नहीं था, तो दूसरे अर्धचक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती थी। इसलिए उसमें केवल आधी तरंगे ही जो है एसी की डीसी में परिवर्तित होती थी। तो इसमें पहले आधे चक्र में जो है D1 कार्य करेगा तो आधी तरंगे परिवर्तित हो जाएंगी, और दूसरे अर्धचक्र में जब डायोड D2 कार्य करेगा तो फिर जो है आपकी अर्ध तरंगे और परिवर्तित हो जाएंगी। इस प्रकार आपकी सभी तरंगे जो है एसी की वो डीसी में परिवर्तित हो जाएंगी। तो परिपथ व्यवस्था में आप ध्यान दीजिए फिर से एक बार, ये प्राथमिक कुंडली, तो जिस एसी को डीसी में बदलना है उसे प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित करना है। और द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी दोनों सिरों से डायोड D1 व D2 के जो है पी सिरे को संबंधित करना है। ध्यान दीजिए, ए सिरा जो है यहाँ पर पी से और बी सिरा जो है पी से। तो डायोड D1 और D2 के दोनों पी सिरे जो है वो ए और बी से संबंधित होते हैं, और दोनों जो एन सिरे होते हैं इन दोनों को संयुक्त करके, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एन और यहाँ पर ये, इन दोनों को मिलाकर यानी कि इन दोनों को संयुक्त करके लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य बिंदु M से जोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एन टाइप दिए गए हैं आपके दोनों, इन दोनों को संयुक्त करना है, और संयुक्त करने के बाद AB के मध्य बिंदु M से लोड प्रतिरोध के साथ संबंधित कर देते हैं। तो ये आपकी परिपथ व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्राफ बनाया गया है दिष्टकरण के पूर्व, यानी कि जब दिष्टकरण के पहले प्रत्यावर्ती धारा जो है इस प्रकार होती है आपकी, और फिर दिष्टकरण के पश्चात यानी कि जब उसका दिष्टकरण हो जाएगा तो जब दिष्ट धारा प्राप्त होगी तो वो यहाँ सभी तरंगे जो है वो दिष्ट धारा में परिवर्तित हो गई। और इसके पहले वाले ग्राफ में ध्यान दीजिए, बीच में एक एक भाग जो है खाली था, और यहाँ पर जो है कोई भाग खाली नहीं, यानी कि सभी तरंगे जो है एसी की वो डीसी में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपको परिपथ व्यवस्था में बताना है कि चित्र की भांति जो है एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें दो संधि डायोड D1 व D2 का प्रयोग किया जाता है। चित्र की भांति परिपथ तैयार करना है जिसमें दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 का प्रयोग किया जाता है, और दोनों संधि डायोडों के जो पी सिरे हैं वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी से संबंधित कर देते हैं। इसके अलावा जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं, और दोनों एन सिरों को संयुक्त करके जो है लोड प्रतिरोध के साथ AB के मध्य बिंदु M पर संबंधित कर देते हैं। तो यही आपको परिपथ व्यवस्था में लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही इसमें लिखा गया है, चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें दो पीएन संधि डायोडों D1 व D2 का प्रयोग किया जाता है। दोनों संधि डायोडों के पी सिरों को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों A तथा B से संबंधित कर देते हैं। जिससे एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं, तथा इन क्षेत्रों को परस्पर संयुक्त करके लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य बिंदु M से संबंधित करते हैं। तो आपको इसकी परिपथ व्यवस्था केवल बनाना सीख लेना है, उसके बाद आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप सीधे बता सकते हैं कि चित्र की भांति परिपथ तैयार करते हैं, और जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं,
और इसमें जो है 2 पीएन संधि डायोड D1 व D2 का प्रयोग किया जाता है और दोनों संधि डायोडों के पी सिरों को जो है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी से संबंधित कर देते हैं और इसके अलावा जो एन क्षेत्र हैं उनको परस्पर संयुक्त करके लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य बिंदु M से संबंधित कर देते हैं। यानी कि आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बाकी आपको परिपथ जो है वो सही से तैयार करना है। जब आपको परिपथ तैयार हो जाएगा तो ये आप आसानी से लिख लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कार्यविधि। अब इसके बाद कार्यविधि, तो कार्यविधि के लिए पहले ध्यान दीजिए चित्र में। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है आपको 2 शब्द बताए गए थे, एक अग्र अभिनत, दूसरा उत्क्रम अभिनत। तो बताया था अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जिस समय पी सिरा यानी कि जो पी क्षेत्र होता है वो धन विभव पर होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अग्र अभिनत, और एन सिरा जो है वो ऋण विभव पर होता है। तो याद रखिएगा, जिस समय पी सिरा जो है धन विभव पर होता है वो अग्र अभिनत, और जिस समय पी सिरा जो है धन विभव पर नहीं होता है वो उत्क्रम अभिनत। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है आपको बताया गया था, वहां पर एक ही संधि डायोड था, तो एक बार पी सिरा जो है धन विभव पर होता था तो आधे चक्र में धारा प्रवाहित होती थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसी की पहले अर्ध चक्र में जब आपका ए सिरा धन विभव पर और बी सिरा ऋण विभव पर होगा तो ये डायोड जो है वो अग्र अभिनत में होगा, क्योंकि ये प्लस है तो पी सिरा जो है आपका प्लस में होगा। तो इस स्थिति में डायोड D1 जो है आपका अग्र अभिनत में होगा, तो ये कार्य करेगा, और जब ये कार्य करेगा तो धारा प्रवाहित होगी। और डायोड D2 जो है उस समय उत्क्रम अभिनत में होगा तो ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा, और इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो C से D की ओर प्रवाहित होगी। इसके अलावा AC के द्वितीय अर्धचक्र में जब आपका A सिरा जो है ऋण विभव पर हो जाएगा और B सिरा धन विभव पर हो जाएगा, तो इस स्थिति में जो डायोड D2 है आपका ये अग्र अभिनत में आ जाएगा, और जब ये अग्र अभिनत में आ जाएगा तो फिर धारा आपकी जो है प्रवाहित होगी, और डायोड D1 जो है इस स्थिति में उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो डायोड D2 से जो धारा प्रवाहित होगी वो पुनः उसी दिशा में C से D की ओर प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार जो है AC की पूरी तरंगें जो है वो DC में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि AC के प्रथम अर्धचक्र में सिरा A धन विभव पर तथा सिरा B ऋण विभव पर होता है। तो इस स्थिति में संधि डायोड D1 अग्र अभिनत होता है और धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि संधि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है। यानी कि पहले अर्धचक्र में जब सिरा A धन विभव पर और सिरा B ऋण विभव पर होता है तो डायोड D1 जो है वो अग्र अभिनत में होता है और धारा को प्रवाहित होने देता है, और जो डायोड D2 है वो उत्क्रम अभिनत में होता है और धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा जो है वो C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद AC के द्वितीय अर्धचक्र में जब सिरा A ऋण विभव पर तथा सिरा B धन विभव पर होता है तो इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होता है तथा धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। यानी कि AC के द्वितीय अर्धचक्र में जब A सिरा आपका ऋण विभव पर हो जाएगा और B सिरा जो है धन विभव पर हो जाएगा तो इस स्थिति में जो डायोड D1 होगा वो उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा और धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, जबकि डायोड D2 जो है वो अग्र अभिनत होता है। यानी कि डायोड D2 जो है वो अग्र अभिनत होता है तथा धारा को प्रवाहित होने देता है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL में धारा जो है पुनः उसी दिशा अर्थात C से D की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार जो है AC की पूरी तरंगें जो है वो DC में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।